हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम एएनएम क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सर, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एमपी ग्रुप 5 की एएनएम की एग्जाम कब होगी, कितनी पोस्ट आने वाली है, क्या टेंटेटिव जो है वो डेट होने वाली है। इन सभी के बारे में मैं आप सभी से जो है वो चर्चा करने वाला हूं। तो सभी लोग फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा। ये आज मैं आप सभी लोगों के लिए सिलेबस के साथ में अनाउंसमेंट करूंगा। तो सबसे पहले सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम आप सभी का। लाइक और शेयर आप सभी का रुकना नहीं चाहिए। और विजडम एक विश्वास है और इसी विश्वास के ऊपर हमेशा कायम रहता है। और इसी की संपूर्ण जानकारी आज एमपी ग्रुप 5 के लिए देने वाले हैं। हमेशा मोस्ट रिलायबल जो है वो आपको डेटा जो है वो मिलता रहेगा। सबसे पहले हम एमपी पैप की वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो ये आपका उसको इंटरफेस देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। जैसे ही आप यहां पर जाओगे तो एग्जाम शेड्यूल दिया गया है और ये एग्जाम शेड्यूल हम 2026 के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे ही हम 2026 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी एग्जाम्स आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वेट कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, जूम नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। चलो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपके नीचे देखिएगा कि सर यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये देखिएगा आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सर क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ तो जो हमारी जो एग्जाम होगी वो किसके अंतर्गत होगी, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। और ये कब रहने वाला है, मई 2026 में। ये कब रहने वाला है, मई 2026 में। ये जो टेस्ट होगा ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा, ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एएनएम करना चाहते हैं, ठीक है, जो एएनएम करना चाहते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस जो है वो टेस्ट होने वाला है। वो कब होगा, मई 2026 के अंदर जो है ये रहने वाला है। ठीक है, लेकिन सर यहां पर इसको हम कौन से ग्रुप के अंदर रखते हैं, मैं आपको बता दूं कि एएनएम को जो ग्रुप के अंदर रखा जाता है वो कौन से ग्रुप के अंदर हम रखते हैं, ग्रुप सेकंड के अंदर। ठीक है, जो ग्रुप सेकंड होता है उस ग्रुप के अंदर जो है हम इसको रखते हैं। और इसका जो एग्जाम होने वाला है रिक्रूटमेंट टेस्ट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर नीचे दो जो है वो क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो एग्जाम होगा वो मई में होगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल के अंदर आपका 2026 के अंदर जो है वो एग्जाम होगा। और ये रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जो आपको नौकरी देने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कितनी पोस्ट जो है वो आने वाली है। यस या नो, मैं आपको फिर से आपको मैं आगाह करने वाला हूं कि यहां पर एमपी के अंदर 10,000 से ज्यादा, कितनी, 10,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो आएगी। वो किसकी आएगी, ओनली एएनएम्स की आएगी। ठीक है, अब उस एएनएम के बाद में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की भी आएगी। ठीक है, किसकी आएगी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की भी हमें देखने को मिलेगी। तो जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए, तो सेम सिलेबस रहने वाला है, एएनएम का भी सेम सिलेबस है। अब उससे पहले सर ये बताओ कि सर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। तो यदि मैं आपको यहां पर बताऊं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा वैकेंसी एमपी के अंदर आने वाली है। कि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है कि वहां पर प्रचलित भर्ती नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु महिला उम्मीदवार, देखो सबसे पहले आपको पता है कि महिला ही करती है एएनएम। यस या नो, हाँ जी सर, कि महिला एएनएम करती है। जहां पर 10+2 के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी के साथ में हायर सेकेंडरी पास हो, मतलब 10+2 के अंदर जो है वो आपको क्या चाहिए, यहां पर हमें साइंस का सब्जेक्ट चाहिए। ओके, उत्तीर्ण होना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, देखो बहुउद्देश्य जो है वो महिला होनी चाहिए। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मतलब क्या है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, एमपीएचडब्ल्यू। सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का जो है वो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मतलब 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो जो है वो एग्जाम पास होना जरूरी है। मध्य प्रदेश नर्सिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना जरूरी है, पंजीकृत होना चाहिए। याद रखिएगा, वहां का रजिस्ट्रेशन मांगा है, अदर स्टेट वाले यहीं कट जाते हैं। एएनएम का पद जिला स्तरीय स्वर का होता है। नियुक्ति भी आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको मिलने वाली है।
ठीक है, मॉडल रोस्टर अनुसार पदों पर नियम अनुसार आपको बताया जाएगा। मतलब जो वैकेंसी आएगी तो कौन से स्टेट के अंदर, कौन से जिलों के अंदर कितने कितनी पोस्ट आने वाली है, तो वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब जो निजी एएनएम कर रखे हैं, मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस के आधारित जो है वो लेना चाहते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर संविदा के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी हम कैसे देंगे सर? बोनस के तौर पर, या उनको कुछ नंबर भी दे सकती है सरकार। इस लाइन का मतलब ये है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली डेटा जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसके लिए। देन सर, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा? एग्जाम का पैटर्न सब सेम है, ठीक है, चाहे स्टाफ नर्स का हो चाहे कुछ भी हो, कि 25 नंबर तो आपको नॉन नर्सिंग के मिलने वाले हैं ये। ठीक है, ये क्या है? नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग के अंदर क्या क्या है? सामान्य ज्ञान है दोस्तों, मतलब जीके है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है, सामान्य अभिरुचि है। और तकनीकी ट्रेड आधारित पर्सन मतलब क्या है? जब आपने एएनएम किया था तो उसका कोर्स, और आपने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो कोर्स किया है उसका, मतलब सब्जेक्टिव एमसीक्यू आएंगे 75, और टोटल 100 एमसीक्यू आप सभी लोगों के लिए रहने वाले हैं। 100 एमसीक्यू होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 75 और 25 का रेशियो है। अब सर सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस वेरी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है आप सभी का, कि सर कौन कौन सा है। देखो, ये एएनएम का भी सेम है, महिला उद्देश्य कार्यकर्ता मतलब मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल का भी सेम सिलेबस रहने वाला है, जिसके अंदर क्या क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरी आएगी, हेल्थ प्रमोशन के अंदर न्यूट्रिशन आएगा, बॉडी, ह्यूमन बॉडी और उसकी हाइजीन मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पानी कैसा होना चाहिए, साउंड कैसा होना चाहिए, ये सभी आ जाएंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर प्रॉब्लम्स, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट एड और रेफरल सिस्टम। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या है? पीडियाट्रिक भी सर कंप्लीटली आ गई, देख लो। मिडवाइफरी का मतलब ओबीजी भी कंप्लीट आ गई। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे सब सेंटर आ गया, पीएससी और सीएससी, इन सभी के ऊपर आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, ये आपका छोटा सा सिलेबस रहने वाला है, किसके अंदर? 6 पॉइंट के अंदर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सर तैयारी करने के लिए हम क्या करें? तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप सभी को विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना है। किस नाम से? विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। अब जब आप वहां पर जाओगे, ठीक है, तो आपको मैं एक नंबर दे देता हूं, 858 20 782, 858 20 782 के ऊपर आपको कॉल और मैसेज करना है, और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपके जनवरी के अंदर। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये न्यू बैच आपके लिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, आपके एएनएम, इन सभी के लिए रहने वाला है, जो स्पेशली एमपी एनएम की तैयारी कर रहे हैं। 10,000 वैकेंसी है, एक बार तैयारी करनी है, बार बार नहीं करनी है। इसकी डेमो क्लासेज आप सभी को यूट्यूब के ऊपर मिलने वाली है। तो ये बैच आप सभी लोगों के लिए रामबाण रहने वाला है, तो जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके बता दिया जाएगा कि ये बैच जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी लगती है, तो हमारे सपोर्टी नंबर के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर लो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान जो है वो कर दिया जाएगा। ऑफिशियली देखो, यदि मैं प्रीवियस प्रीवियस ईयर का यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि यदि मैं नोटिफिकेशन बताऊं प्रीवियस ईयर का, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एमपी ग्रुप 5 की डिटेल के अंदर पहला नोटिफिकेशन पहले 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था, तो सर किस तरीके की रूल बुक थी और अब क्या है, इसके बारे में जो है वो मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं एमपी ग्रुप 5 की रूल बुक, जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में। ये पिछले साल का है, 2023 का है, 2024 में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। मैं यहाँ पर जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर, क्योंकि हम एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, और एएनएम की तैयारी के लिए सर यहाँ पर कौन कौन सी चीजें के लिए जो है वो बताया गया था। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ डेटाज है, ये आपकी पीडीएफ है ना, आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, चलेगा। एग्जाम बेस होगा, अलग अलग पारी के अंदर होगा, जिससे आप जो है नॉर्मलाइजेशन करके सबको बराबर करा जाएगा। एक सेकंड, चलेगा। देखो यहां पर मैं यदि मैं बात करता हूं कि पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 2023 के अंदर एएनएम मिडवाइफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल की,
पद के कोड ये थे, सीधी भर्ती 1290 थी और बैकलॉग के अंदर 1322, टोटल 2612 वैकेंसी थी आपकी, जो थ्रू द एग्जाम जो है वो भरी गई थी। ठीक है, 2600 देखो कम नहीं होती है, और भी आती है, अलग अलग वैकेंसीज आती है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर देखो अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए गए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर कितने कितने जो है वो स्टाफ को रिक्रूट किया गया है। तो ये तो वो लिस्ट थी। ठीक है, ये तो वो लिस्ट थी जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं सैलरी की बात करना चाहता हूं, क्योंकि सैलरी आप सभी लोगों की कितनी रहने वाली है आप सभी के सामने है। ठीक है, ये रही सीधी भर्ती मिडवाइफ के लिए। ठीक है, जिसमें एएनएम और आपके मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आते हैं। कितनी दी गई है? 22,100 से लेकर 70,000 लेवल 5 के अंदर जो है वो आप सभी को रखा गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रायोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल जीव विज्ञान समूह के विषयों के अंदर, वो मैंने बता दिया, हायर सेकेंडरी में पास होना चाहिए, वहां का पंजीकरण होना जो है वो जरूरी है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सैलरी जो है वो भी अच्छी सैलरी है ना, जिसके अंदर आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलता रहेगा। ओके, तो जुड़ना मत भूलिएगा। विजडम एएनएम क्लासेज आप सभी के लिए रामबाण रहने वाला है, एक विश्वसनीय संस्था, आप सभी लोगों के लिए एक ट्रस्टेबल संस्था जो हमेशा आप सभी लोगों के लिए काम करती है। और सभी को ऑल दी बेस्ट। एमपी ग्रुप 5 की तैयारी करेंगे, जल्द ही आपकी एक क्लास यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट होने वाली है जो तैयारी करेंगे एमपी ग्रुप 5 की। तो सभी लोग इसे शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी लगे, सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल करो या कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिएगा। ओके, ऑल दी बेस्ट।